बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है वेस्कर। ये बेसिकली एक जर्मन ब्रांड है और इसने अभी तक 2020 के अंदर ये लॉन्च हुआ था ब्रांड, और अभी तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 फ्रेग्रेंसेस अपने नाम से लॉन्च की हैं। इनकी बॉटल्स बहुत प्यारी हैं, तमाम की तमाम बॉटल्स कुछ इस शेप के अंदर आती हैं, इस शेप के अंदर, ठीक है। बस इनके कलर्स में फर्क है, शेप सेम है, सिर्फ कलर में फर्क है। लाइक दिस वन, ये ब्लैक कलर की बॉटल है और इसके ऊपर ये गोल्ड सी वो ऐसे आपको फॉइल्स नजर आएंगी। ये लिटरली डार्क ऑरेंज प्लस रेड टाइप का कलर आपको लग रहा होगा, ये इस तरह की बॉटल है, ठीक है। डिजाइन सेम, डिजाइन इसका भी सेम, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है जिसका आज हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले बताता हूं, जिस फ्रेग्रेंस का आज हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है उद मिस्टीक। 5 फ्रेग्रेंसेज इन्होंने लॉन्च की हैं टोटल, और 5 की 5 कमाल की फ्रेग्रेंस हैं, कमाल की फ्रेग्रेंसेज हैं, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल वगैरह प्रेजेंटेशन वाला वगैरह दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में मजीद हम बात करते हैं। ये देखिए आप, ये सबसे ऊपर फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है उद मिस्टीक, और उसके नीचे वेस्कर का लोगो लगा हुआ है, जो कि लेटर्स के ऊपर ना सील एक लगाई जाती थी, वैक्स लगा के उसके ऊपर एक सील लगाई जाती थी। तो उस तरह की ये सील इसके ऊपर लगी हुई है, आप देख लें, उभरा हुआ है जिस तरह प्रॉपर, और इसके अंदर सील लगी हुई है। और नीचे आई थिंक ये परफ्यूमर का नाम है, और नीचे एक्सट्रेट द परफ्यूम लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका ये जूस जो है, ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है, बाकी ट्रांसपेरेंट 4 की 4 ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। जिस तरह ये 2 मैंने उठाई हुई है, मैं आज में 2 ही उठा सकता था, तो जिस तरह 2 उठाई है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये एक इकलौती है जो कि ट्रांसपेरेंट है, बाकी इनमें कोई भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही प्यारा जूस का कलर आप देख सकते हैं। ये रहा इसका कैप, और कैप के ऊपर जो जेम है वो जूस के कलर का है, ठीक है। बाकी इसमें आप इसमें देखें तो जिस कलर की ये बॉटल है ना, ऑरेंजिश रेड टाइप, सेम उसी कलर का जेम आपको ये नजर आएगा, ठीक है। और जिस तरह ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, तो ब्लैक के अंदर आपको देखें ब्लैक कलर का ही तकरीबन जैम नजर आएगा, ठीक है। तो डिजाइन का वो नहीं है, कलर्स का डिफरेंस है और नाम का डिफरेंस है। सेम इसी तरह ये फ्रेग्रेंस है उद मिस्टीक जिसका आज हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। बॉटल आप लोगों को मैंने दिखा दी, 50 ml की बॉटल है, और वकास अहमद से मैंने परचेज की। सबसे मजे की बात है, इनका रिव्यू करने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान में अवेलेबल है, एक यूनिक ब्रांड है, एक डिफरेंट ब्रांड है और नीश ब्रांड है, काम भी बहुत अच्छा है इनका। और ये जो एक्सट्रेट द परफ्यूम लिखा हुआ है इसके ऊपर, वो लिटरली इस तरह लगता है कि जैसे ऑयल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। इसके नीचे कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि कंसंट्रेशन कितनी है। बहरहाल जो इसका जूस का कलर है और जो इसकी जूस की कंसंट्रेशन है, कमाल की, जबरदस्त। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो इसका कैप है, बड़ा ही हैवी मेटालिक किस्म का कैप है। बाकी बॉटल्स जबरदस्त ही आप देख सकते हैं, गोल्डन स्प्रे है इसका, और कैप के हर तरफ ये लोगो बना हुआ है जिसके अंदर जम लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, हर तरफ सेम, और टॉप के ऊपर भी इवन यही लोगो और जेम है। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी इन बॉटल्स की गड़बड़ लगी, इसका जो बेस है जिसके ऊपर आपने इसको खड़ा करना है वो बहुत ही छोटा सा है। इसको हल्की सी टक्कर लगी किसी दूसरे परफ्यूम, मतलब अगर ये परफ्यूम के अंदर पड़े हुए हैं तो परफ्यूम उठाते हुए कोई परफ्यूम इसको हल्का सा टच हुआ तो इसने गिर जाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है कि ये बेस को जरा थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था। देखें बेस बिल्कुल छोटी है बाकी बॉटल की निस्बत, ठीक है। बहरहाल लॉन्ग जबरदस्त किस्म की बॉटल है, और आपकी कलेक्शन में अगर पड़ी हो तो ये आम बॉटल नहीं लगती, ये बहुत ही खास स्पेशल किस्म का परफ्यूम लगता है। और हैं भी, कोई भी इनको ढक्कन खोल के खुशबू करेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि बहुत आम सी फ्रेग्रेंसेस है, वो कहेगा यार कि ये ना, ये हमारी समझ से बाहर की फ्रेग्रेंसेस है, बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंसेस है, ठीक है। तो 2020 के अंदर ये लॉन्च हुआ, 40 to 45,000 रुपीज इनकी प्राइस है। और फुल बॉटल लेनी है तो वो वकास अहमद से मिल जाएगी, वरना आप उसे डीकैंट भी परचेज कर सकते हैं, मैं उसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो बात करते हैं हम अब इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में आपको एक प्रॉपर खट्टे से ऑरेंज की खुशबू आएगी, और उसके साथ एक खुशबू आएगी बादयान के फूल की। बादयान का फूल आप लोगों में से तकरीबन सबको पता होगा, पुलाव के अंदर डलता है और वो स्टार की तरह का होता है, स्पाइसेस में बहुत ही नुमाया एक चीज होती है बादयान का फूल, और उसकी खुशबू जबरदस्त होती है। तो जिसका पहला फेज है उसमें आपको माल्ट, मतलब एक खट्टे से माल्टे की खुशबू तो फील होगी, बट वो बहुत ज्यादा फील नहीं होती। वो 4 से 5 मिनट माल्टे की खुशबू रहती है, उसके बाद टोटल जो पूरा फर्स्ट फेज है उसमें 5 मिनट के बाद सिर्फ बादयान के फूल की खुशबू होती है इसके अंदर, ठीक है।
और वो भी जो बादियान का फूल है वो लगभग 1 घंटा उसकी भी खुशबू चलती है। अच्छा, 1 घंटे के बाद जब इसका सेकंड फेज आता है तो प्रॉपर आपको इसके अंदर से जो खुशबू आएगी वो रेत और मिट्टी की एक मिक्स सी। रेत की खुशबू आप लोगों को पता है खुश्क सी होती है, और बहरहाल जो रेत की एक प्रॉपर खुशबू होती है, रेत की खुशबू और मिट्टी की खुशबू इसके सेकंड फेज के अंदर आपको आएगी। और यहां पर इस फेज के जब ये अंदर पहुंची तो इसने जब प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया तो इट प्रोजेक्टेड लाइक क्रेजी। एक चीज आप लोगों को पहले बताता चलूं, जब मैंने इसको लगाया पहले 15 मिनट तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कुछ लगाया ही नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत ही क्लोज खुशबू करने से, बहुत ही क्लोज खुशबू करने से इसकी खुशबू आ रही थी। मुझे लगा यार ये शायद मिस हो गया, इसके स्प्रेज मिस हो गए। 15 मिनट के बाद जब इसने इसकी खुशबू फैलना शुरू हुई, उसके बाद फिर इसने चक दे फटे कर दिया। मतलब 5 से 6 घंटे फिर इसने कम से कम प्रोजेक्ट किया। चलें वो आगे बात करते हैं। तो पहले फेज के बाद जब दूसरा फेज आया तो रेत और मिट्टी की प्रॉपर खुशबू। अच्छा, जब थर्ड फेज में पहुंचा थर्ड फेज में पहुंचा तो मैंने जब ये परफ्यूम लगाया हुआ था तो घर वाले आए, उन्होंने कहा यार ये सालन की सी खुशबू कहां से आ रही है, सालन की सी खुशबू। एंड मैं उस वक्त इसी शशोपंज में था कि मुझे इसकी खुशबू सालन की जो तरी होती है, तरी उस तरह की लग रही है, प्रॉपर स्पाइसी सालन के मसाले की तरह की इसकी प्रॉपर एक खुशबू है। लेकिन मैं इसको सालन का मसाला कैसे कहूंगा? तो जब घर वालों ने आके कहा ना कि यार प्रॉपर कहीं से सालन की खुशबू आ रही है, पाकिस्तानी स्पाइसी घी या ऑयल में बने हुए सालन जिसकी तरी की भी एक प्रॉपर खुशबू होती है, घी की तरी की या ऑयल की तरी की एक खुशबू होती है, तो उस तरह की स्पाइसी सी खुशबू इसके अंदर से आ रही थी। वार्म स्पाइसी सालन की सी एक मसालों की जो खुशबू है ना वो इसके अंदर से आ रही थी। आप सुन के बहुत ज्यादा हैरान होंगे, बट या इट इज लाइक दैट, ये इसी तरह ही है। क्योंकि मुझे जब घर वालों ने कहा तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया, मैंने कहा ठीक है भाई सालन की ही खुशबू है, ठीक है। तो थर्ड फेज में इसके अंदर से प्रॉपर आपको एक तरी वाले सालन की, तरी वाली जिसके ऊपर ऑयल हो और आपके मुंह के सामने आए ना तो वो आपको उसकी खुशबू से मजीद डबल भूख लग जाती है। तो उस तरह के सालन की खुशबू इसके अंदर से आ रही थी, स्पाइसेस की तरह की, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज जेंडर लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की अगर हम बात करें, जिस तरह की खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन की, स्टार्ट में एक बादियान के फूल की तरह की स्पाइसी सी, मतलब वो तो एक ब्राइट स्पाइसेस में आ जाता है ना, और दरमियान में इसकी रेत और मिट्टी की बड़ी प्यारी सी खुश्क सी स्मोकी सी खुशबू, और एंड पे प्रॉपर स्पाइसी सालन की एक तरी वाले सालन की खुशबू। लिटरली मैं आप लोगों को कह रहा हूं तो ये मैं आप लोगों में से जिसने ये इस्तेमाल की ना वो मुझे कहेगा कि यस अदील भाई इसकी, और ये बिल्कुल बुरी नहीं लगती खुशबू, आप लोगों के ऊपर बिल्कुल बुरी नहीं लगती, बहुत ही कमाल की खुशबू लगती है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। तो एज मैंने आप लोगों को बताना है, जिस बंदे को इस तरह की स्पाइसेस की खुशबुएं पसंद है तो उसके लिए तो ये दी बेस्ट है, ठीक है। जेंडर की अगर हम बात करें, आई वुड से कि ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है और इसको मेल्स ही लगाएं, फीमेल्स आई डोंट थिंक सो इसको एंजॉय कर सकेंगी ज्यादा। ये एक बहुत ही ज्यादा एक सिलेक्टेड किस्म की एक फ्रेग्रेंस है और बहुत ही नीश किस्म की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो तो मुझे नहीं मालूम कि इसके परफ्यूमर ने क्या कंसेप्ट सोचा होगा, लेकिन जो भी था वो इसने पूरे का पूरा एग्जीक्यूट किया इसके अंदर। और वो एक शो होता है कि उसके जहन में कोई स्टोरी चल रही थी जो उसने इसके अंदर उतारी है, ठीक है। ये जो हो गया जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन, एक दिन से कम की तो लॉन्जेविटी इसकी है ही नहीं ना। मतलब स्किन के ऊपर मैंने लगाया, वुजू भी किया, फिर भी एक मुकम्मल दिन आराम से। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 4 से 5 घंटे इसने प्रोजेक्ट किया और पागलों की तरह किया। पहले 15-20 मिनट पता ही नहीं था कुछ लगाया है, सीरियसली पता ही नहीं था। उसके बाद जब इसने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया, इट वाज लाइक क्रेजी, ठीक है। तो ओकेजन और वेदर की अगर हम बात करें तो इस तरह की फ्रेग्रेंसेस आपको फॉल एंड विंटर में ज्यादा मजा करेंगी। और अगर हम बात करते हैं ओकेजन की तो ऑफिस में ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं, ये जरा स्पाइसी एक डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस लगा भी सकते हैं आप, लेकिन आई डोंट थिंक सो। पैंट कोट, अगर आपका ड्रेस कोड पैंट कोट है, पैंट शर्ट है, फिर नहीं। शलवार कमीज के साथ आप इसको लगा सकते हैं,
आपके अब मैं आप लोगों को ना वो एक इमेज बना के देता हूँ। एक बंदा जिसके बड़े अच्छे बाल हैं, उसने दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है बड़ी ज़बरदस्त, उसकी घनी सी दाढ़ी है, उसके ऊपर उसने शलवार कमीज पहनी हुई है ज़बरदस्त किस्म की प्रेस हुई हुई, एक उसने उसके ऊपर मतलब उसके साथ शूज़ पहने हुए हैं, और उसकी पर्सनालिटी में कहीं से भी नहीं लग रहा चल के जब आ रहा है कि ये बंदा हमसे मजाक भी कर सकता है। आपको ये लगेगा यार ये सलाम भी करेगा तो बस ये ना गुस्से से ही सलाम करेगा। तो इस तरह की बारोब पर्सनालिटी के ऊपर इस तरह की फ्रेग्रेंस बहुत सूट करती है। बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी वो हर ओकेजन पे लगा सकते हैं, पर्सनालिटी मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अ वेरी डिफरेंट, अ वेरी क्रिएटिव एंड अ मस्ट ट्राई टाइप ऑफ थिंग उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि दिल भाई हमें न्यू न्यू फ्रेग्रेंसेस ट्राई करनी है, हमें न्यू न्यू फ्रेग्रेंसेस ट्राई करनी है, उनके लिए दिस इज अ मस्ट ट्राई टाइप थिंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी वेस्कर ब्रांड का उदय मिस्टी। थैंक यू सो मच।